आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कितने तरह का होता है? ये दो तरह के हैं, ट्रेडिशन क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशन क्लासिफिकेशन जो है ये पुराने जो अकाउंट का जो सिस्टम है उसके ऊपर बेस है, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है ये नया अकाउंट्स का जो सिस्टम है उसको हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहेंगे। यानी कि आजकल जो भी अकाउंट्स के सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है वह मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है ट्रेडिशन क्लासिफिकेशन के बेस पर ही बना है, इसलिए ट्रेडिशन क्लासिफिकेशन को हमें नहीं भूलना चाहिए। ट्रेडिशन क्लासिफिकेशन के बारे में भी हमें डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, ट्रेडिशन क्लासिफिकेशन क्या है? दिस इज़ एन ओल्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ये अकाउंट का पुरानी पद्धति है, पुराना सिस्टम है। इसके अंदर हम खातों को दो तरह से देखते हैं, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल उसको बोलते हैं व्यक्तिगत खाते, और इम्पर्सनल वो है जो व्यक्तिगत खाते नहीं हैं, जैसे कि रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड और रिवेन्यू और एक्सपेंसेस से रिलेटेड, ये जो है पर्सनल नहीं माने जाते, इसलिए इनको इम्पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे पर्सनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट जो है ये तीन तरह के माने गए हैं यहाँ पर। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर हम तीन तरह के पर्सनल अकाउंट को शो करेंगे, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आइए हम चर्चा करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट की। नेचुरल जैसे कि नाम से है, प्राकृतिक इंसान, ऐसा इंसान जिसकी जो रचना जो है, जिसकी रचना ईश्वर ने करी है, जो धरती पर इंसान के रूप में पैदा हुआ है, उसको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इन्हीं का अगर अकाउंट तैयार किया जाता है उसको नेचुरल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहते हैं जैसे मोहन अकाउंट, मोहन जो है इंसान है, मोहन का अकाउंट पर नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहा जाएगा। प्रोप्राइटर मालिक है, मालिक जो है वो बिजनेस में कैपिटल लगाता है, तो ये भी इंसान है। डेटर्स वो है जो हमसे माल उधार ख़रीदता है, इंसान है। क्रेडिटर्स जो जिससे हम माल उधार ख़रीदते हैं, ये भी इंसान है। ड्राइंग्स मालिक की होती है, तो ये भी इंसान है। कैपिटल भी मालिक की होती है, ये भी नेचुरल पर्सन इंसान है। तो इस तरह से हम कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जो कि इंसान नहीं है बल्कि एक आर्टिफिशियल के रूप के अंदर बनावटी इंसान माना गया है, और इस बनावटी इंसान को पैदा करने वाला जो है नेचुरल पर्सन इंसान है। और ये जो है नेचुरल पर्सन इंसान ही आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट को पैदा करता है। यानी कि ये ऐसे अकाउंट हैं जिनकी रचना जो है कागज़ों पर लॉ के माध्यम से की गई है, इसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। इनमें से कौन कौन से हो गए, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, तो इस तरह के जैसे ABC लिमिटेड कंपनी हो गई, बैंक हो गया, क्लब हो गई, NGO हो गया, ये सब सारे जो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हैं, ये जो है बनावटी इंसान है। अब आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है ये जो है एक रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसी इंसान को या इंसान के ग्रुप को जो रिप्रेजेंट करता है उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो ये ऐसे इंसान को या इंसान के ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिन इंसान से हमें पैसा लेना है या जिस इंसान से हमें को पैसा देना है। तो ऐसे इंसान को जो भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ये जो है मेनली आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड से रिलेटेड कोई भी अगर एंट्रीज होती है तो वो जो है रिप्रेजेंटेड पर्सनल अकाउंट को शो करते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमें खर्चा, हमारा खर्चा जो है पेबल है, हमने अभी दिया नहीं है, तो जिस इंसान को हमने दिया नहीं है तो उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐसी इनकम जो अभी हमें मिली नहीं है, किससे नहीं मिली है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस जो कि हमने एडवांस में दे दिया है, किसको दे दिया है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से प्रीपेड इनकम, हमें इनकम जो है एडवांस में मिल गई लेकिन हमने उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, तो जिससे इंसान से हमें वो इनकम मिली है वो जो है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को शो करेगा। एक्रूड इनकम, हमारी इनकम जो है अर्जित हो गई है, हमने पैदा कर लिया लेकिन अभी हमें इनकम मिली नहीं है, किससे नहीं मिली है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो है ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के रूप हैं। अब इनका क्या नियम है, इनमें अगर हम एंट्री करते हैं तो किस बेस पे एंट्री हम करेंगे? तो ये चीज़ याद रखिए कि डेबिट द रिसीवर,
एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि रिसीवर जो प्राप्त करने वाला है उसको हम डेबिट करेंगे। नेचुरल पर्सन इंसान हो, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, इसके अंदर जो भी रिसीवर होगा, जो भी पर्सनल अकाउंट जो भी रिसीव करने वाला होगा तो उसके खाते को हम डेबिट करेंगे और जो देने वाला होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। माना कि मोहन है, मोहन जो है पर्सनल अकाउंट है, ये जो है जो भी चीज़ रिसीवर करेगा, जो भी प्राप्त करेगा तो उसके खाते को हम डेबिट करेंगे और मोहन जो भी चीज़ देगा, देने वाला अगर होगा तो उसके खाते को हम क्रेडिट करेंगे। सेम थिंग बैंक अकाउंट हो गया, बैंक जो है जो भी रिसीव करेगा उसको डेबिट करेंगे और बैंक जो भी देगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। आइए अब हम ट्रेडिशनल अकाउंट के अंदर दूसरे भाग को लेते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट वो हैं जो व्यक्तिगत खाते नहीं हैं, जैसे कि रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है एसेट से रिलेटेड होते हैं और नॉमिनल अकाउंट रिवेन्यू और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं। तो इम्पर्सनल अकाउंट में पहला जो हम पढ़ेंगे उसको रियल अकाउंट पढ़ेंगे। इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट जो है एसेट्स से रिलेटेड होते हैं, ऐसी एसेट्स जिसको हम छू सकते हैं और जिसको हम इंटेंजिबल, जिसको छू नहीं सकते। ये सारी की सारी एसेट्स देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जिसको छू नहीं सकते वो सभी एसेट्स सिवाय डेटर्स के सारी रियल अकाउंट के अंदर आती हैं, क्योंकि डेटर्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट को, नेचुरल पर्सनल अकाउंट को, इसलिए डेटर्स इसके अंदर नहीं आएगा। अब इसमें रियल अकाउंट के अंदर ऐसी एसेट्स जिसको छू सकते हैं और जिसको नहीं छू सकते, ये सब चीज़ इसमें आएगी, जैसे लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, कैश, ये सब जो है टेंजिबल एसेट्स है। और इनटेंजिबल एसेट्स गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, इनको हम छू नहीं सकते, तो ये सब रियल अकाउंट में जाएंगी। अब रियल अकाउंट के अंदर हमारे पास क्या फार्मूला है एंट्री करने का कि डेबिट व्हाट कम इन्स, हम उसको डेबिट करेंगे, जो चीज़ हमारे पास आई है उसे डेबिट करेंगे, और क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो चीज़ हमारे पास से गई है उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं, जैसे लैंड अगर हमारे पास आती है तो हम डेबिट व्हाट कम्स, लैंड को हम डेबिट करेंगे, और लैंड अगर हमारे पास से जाती है उसको हम बेच देते हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, जो हमारे पास से जाती है। तो इसी तरीके से कैश अकाउंट के अंदर हम करेंगे, अगर कैश अगर हमारे पास आया तो उसे डेबिट करेंगे, और कैश अगर हमारे पास जाता है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब आइए अब हम चर्चा करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक रिवेन्यू और एक्सपेंसेस। रिवेन्यू क्या चीज़ होती है, मैंने आपको बताया, रिवेन्यू वो होती है जब कोई हम एक्सपेंसेस करते हैं, एक्सपेंसेस करने के बाद में जो हमें इनकम जनरेट होती है उसी को हम रिवेन्यू बोलते हैं। तो रिवेन्यू जो है हमारी आय और हमारी प्रॉफिट से रिलेटेड होती है। इसके अंदर कौन कौन सी रिवेन्यू हो गई, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड किया हमने, कमीशन क्रेडिट में लिखा हुआ है तो कमीशन क्रेडिट अगर है तो इसका मतलब कमीशन को हमने रिसीव किया है। सेल्स को रिवेन्यू इसलिए मानते हैं क्योंकि सेल्स से पैसा आता है, तो जिससे हमें रुपया मिले उसको हम रिवेन्यू बोलेंगे। और एक्सपेंसेस वो होता है जब कोई रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। और एक्सपेंसेस के जो एग्जांपल हैं, जैसे कि इंटरेस्ट पे किया हमने, कमीशन अगर डेबिट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब कमीशन हमने पे किया है। परचेजेस अकाउंट को हम एक्सपेंसेस मानते हैं क्योंकि परचेज के अंदर रुपया हमारे पास से जाता है। तो इस तरह से हमें जिस केस के अंदर हमारे पास से रुपया जाएगा वो एक्सपेंसेस कहलाएगा, और जो रुपया हमारे पास आएगा उसको हम रिवेन्यू बोलेंगे। अब इसके रूल्स क्या है हमारे पास इसकी एंट्री करने के लिए, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसको हम डेबिट करेंगे, और जितने भी हमारे पास रिवेन्यू होंगे उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से हमने इस एक वीडियो के अंदर हमने ये सीखा कि जो ट्रेडिशन अकाउंट जो होते हैं उनके कौन कौन से पार्ट हैं। तो ट्रेडिशन अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक है आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा हो गया इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर हमने तीन डिवाइड करे, एक आर्टिफिशियल, दूसरा एक नेचुरल पर्सन, और दूसरा आर्टिफिशियल, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव। तो तीन हमने इसको डिवाइड करे पर्सनल अकाउंट के अंदर। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर हमने दो डिवाइड करे, एक रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के हमने दो पार्ट करे, एक रिवेन्यू और एक्सपेंसेस। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे हम जो है मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे।